वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम आप सभी को। दोस्तों क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सभी? राधे राधे जी, राम राम आप सभी को। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएंगे सब लोग, ठीक है? एक बार जल्दी से सेशन में जुड़िए और वो को भी सेशन के बारे में बता दीजिए। दोस्तों हमारा टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग चल रहा है और जिसमें हम धीरे धीरे लेवल इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं लेवल को, ठीक है? आप भी जानते हैं कि बैंकिंग का दो ही मुख्य मेन एग्जाम होते हैं, एक तो आपका क्लर्क और एक आपका पीओ, जिनमें बच्चा फॉर्म भरता है, ठीक है? क्योंकि दोनों की रिक्वायरमेंट ग्रेजुएशन ही है, राइट? आप ग्रेजुएट होने चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो, किसी भी स्ट्रीम से, ठीक है? ये आपका रहता है। क्लर्क के लिए 28 मैक्सिमम लिमिट होती है और पीओ के लिए 30 लिमिट होती है, जिसके तहत आप आगे बढ़ रहे होते हैं, ठीक है जी? और मुख्यतः इन्हीं दो को आप जो है टारगेट कर रहे होते हैं, क्लर्क और पीओ, क्लर्क और पीओ। इसके अलावा तो आई थिंक मुझे लगता है और तो कुछ होता नहीं। जैसे कभी कभी अटेंडेंट आ जाता है जहां पर आपका 10वीं पास चाहिए रहे होते हैं, वो एक अलग मामला है, वो अलग मसला है, ठीक है? लेकिन यहां पर आपको दो ही एग्जाम को आप टारगेट मेनली करते हैं, क्लर्क और पीओ। चाहे वो फिर कोई भी हो, चाहे वो एसबीआई का क्लर्क पीओ हो, चाहे आईबीपीएस का क्लर्क पीओ हो, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, चाहे आरआरबी, यानी कि ये आपका जिसके लिए बैच ये चल रहा है, ग्रामीण बैंक आरआरबी पीओ क्लर्क, ठीक है? चलिए, ठीक है। तो यहां पर हम कोडिंग डिकोडिंग जो आपको बता रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, यहां बिल्कुल जो आरआरबी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट, उस पूरे को कवर किया जाएगा। यानी आरआरबी में जितना पूछा जा सकता है पीओ लेवल का, मेंस तक जितना वो पूछ सकता है, वो सब कुछ आपसे डिस्कस होगा। बिल्कुल एकदम बेसिक से हमने चर्चा शुरू की है और इस चर्चा को हम एक्सट्रीम तक लेकर जाएंगे। आज डेमो तीसरा है, आज और देख लीजिए, ठीक है जी? फिर उसके बाद ये क्लासेस आपकी एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो जाएंगी कल से, ठीक है? तो आपसे आग्रह है और समय रहते हुए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप सच में चाहते हैं कि भाई ये जो ग्रामीण बैंक में चाहे वो पीओ हो चाहे क्लर्क हो, इस बार एक सीट आपकी पक्की हो जाए, तो एक ऐसा बैच जो बहुत कहीं ना कहीं किफायती भी है और बहुत ही बेहतर टीम के साथ में, मात्र 699 में, और अनुभवी टीम आपके साथ यहां पर काम कर रही होगी आपके लिए, इस बैच में आप जुड़ सकते हैं, ठीक है? आज आपको ये बैच 699 में मिल सकता है, लेकिन आज के बाद ये बैच फिर आपको 1000 रुपए यानी कि 999 आपको इसके लिए पे करने पड़ रहे होंगे, ठीक है बच्चों? याद रखिएगा। मैं आप सभी को टीम से एक बार फिर से टीम एक बार दिखा देता हूं। वैसे तो खैर मैं 2 दिन से लगातार दिखाई रहा हूं, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इस बार अभी हमारी क्लास में नए भी जुड़ रहे होंगे। 11 बजे मैं रोहित रघुवंशी आपको रीजनिंग इसमें पढ़ा रहा हूंगा, ठीक है जी? 12 बजे क्वांट इसमें शोभित सर पढ़ा रहे होंगे। इंग्लिश इसमें 4 बजे हमारे अतुल सर करा रहे होंगे। हिंदी इसमें 4 बजे शाम को शिवानी मैम कराएंगी और 5 बजे जीए के हमारे जो है चंदन सर इसमें आपको क्लास करा रहे होंगे और शाम को कंप्यूटर 6 बजे पीएम मैम के द्वारा, ठीक है? ये हमारा टाइम टेबल है और ये बैच की कॉस्ट है मात्र 699, लेकिन आज के लिए, वो भी कूपन कोड लगाएंगे तब ये 699 में मिलेगा। कूपन कोड अगर नहीं लगाया तो ये फिर आपको 999 ही पे करना पड़ रहा होगा। आज के बाद ये बैच आपको फिर कल से 999 में मिलेगा, याद रखिएगा, भूलिएगा मत, ठीक है? 6 अप्रैल से इसकी क्लासेस शुरू हो ही गई थी। कैसे बैच को परचेस कर सकते हैं? रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लो। यहां पर बैंकिंग कैटेगरी चूज करना मत भूलिएगा। बैंकिंग कैटेगरी चूज करेंगे तो आप बैंकिंग कैटेगरी चूज करने के बाद फिर पेड क्लासेस में जाइएगा। पेड क्लास में जाने के बाद ये 999 दिखेगा, घबराना नहीं है। कूपन कोड का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे ही आप कूपन कोड लगा दोगे आरआरबी 30, तो आप इस बैच को 699 में ले सकते हो, ओके? बाकी जो ये चर्चा मैं आपको जो दिखा रहा हूं ना, ये पोस्टर, ये मैंने आपको पहले दिन यानी कि डेमो फर्स्ट जब हुआ था, ये चर्चा मैंने कर ली थी कि एग्जाम कब है इसका। आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 और आरआरबी क्लर्क प्री मेंस, इनके एग्जाम की डेट फिक्स है, कब कब है इस पर चर्चा मैं कर चुका हूं, ठीक है? इस पर हमारी चर्चा हो चुकी है, आई थिंक आप सभी को पता होगा, ठीक है? इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में मैंने बता दिया था आप सभी को, ठीक है? प्री और मेंस दोनों का एग्जाम पैटर्न आपसे डिस्कस किया था, ठीक है? इसके सिलेबस पे भी हमने चर्चा की, ठीक? इसके सिलेबस को आपको जो है मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में दिखाया, ओके जी? फिर इसके बाद मैंने कोडिंग डिकोडिंग में कौन कौन से टाइप होंगे ये आपसे बात की। आज जैसे कि पहला टाइप हम कवर कर चुके हैं, आज जो चर्चा होगी दूसरा टाइप, ठीक है जी? और ये तीसरा टाइप भी आज आपके साथ डिस्कस होगा।
कंडीशनल बेस्ड कोडिंग, जो कि आपका सिर्फ मेंस में ही आता है। चाहे हम क्लर्क की बात करें, चाहे हम पीओ की बात करें, ये हमारा मेंस में ही आता है। और दोस्तों बिल्कुल भी एक बात, अगर सच में आप चाहते हैं कि सर हमें सच में सिलेक्शन लेना है, हम वाकई में बहुत सीरियस हैं अपनी चीजों को लेकर, तो आप किसी भी टॉपिक को पढ़ें, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं और सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो उसको तोड़िएगा मत, तोड़ मरोड़ मत करिएगा कि पहले से इसमें से प्री निकाल लूं फिर मैं इसमें से मेंस निकालूंगा। नहीं, पहली प्राथमिकता जो भी हमारे बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं तैयारी करना, जब भी किसी भी टॉपिक को आप पढ़ेंगे तो उस टॉपिक की एक्सट्रीम क्लैरिटी लेंगे। मतलब भाई मैं अगर इस स्पेसिफिक एग्जाम को टारगेट कर रहा हूं तो इस स्पेसिफिक एग्जाम को लेकर कोडिंग डिकोडिंग में राइट बिल्कुल बेसिक क्या पूछ सकता है और एक्सट्रीम क्या पूछ सकता है, वो सारी की सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, मॉक लगा रहे होते हैं, तो वहां चीजें आपको पता चल रही होती हैं कि भाई हाँ अच्छा ये प्री में इस तरह की चीजें हैं और मेंस में। वैसे तो खैर हम आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, जब हम सिलेबस करा रहे होते हैं तो हम आपको साफ साफ बताते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन आपसे प्री में पूछा जाता है और इस तरह के क्वेश्चन आपसे मेंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद जब आप मॉक लगाओगे तो फिर आपकी वो सारी चीजें जो मैं आपसे अब डिस्कस कर रहा हूं वो सारी चीजें क्लियर ही हो रही होंगी एकदम शीशे की तरह कि भाई हाँ यार रोहित सर ने बताया था कि इस तरह के क्वेश्चंस प्री में होंगे और इस तरह के क्वेश्चंस आपके मेंस में होंगे। ओके भाई, चलिए तो आज हमारी डिस्कशन जो रहेगा, आज जो चर्चा का विषय रहेगा, सब्स्टिट्यूशनल का जो बचा हुआ पार्ट है वो खत्म करेंगे। उसके बाद फिर हम कंडीशनल पर आएंगे। फिर आपकी जो आपकी क्लासेस हैं, बाकी के टाइप आपके जो है कल से एप्लीकेशन पे कवर कर रहे होंगे हम, बाकी के इन टाइप्स को हम एप्लीकेशन पे कवर करेंगे। राइट, ओके जी। बाकी इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हमने चर्चा की थी कि भी बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। आइए देखिए, ये रहा, यही क्वेश्चन था। चलिए बच्चों देखिए, बुक के बारे में तो मैं आपसे बस इतना सा कह सकता हूं, बुक आप जहां मर्जी जिस मर्जी की ले लो, बस इतना देख लेना कि कंटेंट शुड बी रेलेवेंट। कंटेंट अगर आपकी एग्जाम रेलेवेंट नहीं है तो फिर बुक कोई भी लेने से कोई फायदा नहीं है। बुक आपको वो बुक लेनी चाहिए जो कंटेंट रिलेटेड हो, यानी कि अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हो तो उस बैंक की तैयारी करते समय वो कंटेंट आपका अगर बैंक रिलेटेड अगर उस बुक में है, आप इमीडिएट बुक को खरीद लीजिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, फिर वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी व्यक्ति की बुक खरीदो, लेकिन उस व्यक्ति की बुक में बैंक रिलेटेड अगर कंटेंट है तभी आप उस बुक को खरीदेगा, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, चलिए आइए देखिए, मैंने कल भी इस पर चर्चा की थी, फिर मैं आपको बता देता हूं। मैंने कहा था कि जब भी कभी भी अगर किसी भी प्रश्न में अगर इफ लग जाए तो उसको हमें मान लेना होता है, उसको हमें क्या है, उसे हमें मान लेना होगा। यानी कि इसने कहा यदि एक्सपेंस एसेट का कोड जो है वो 8012 है, एक्सपेंस एसेट का कोड क्या है, 8012 है, तो आपको बताना है देन व्हाट विल बी द कोड फॉर द फ्रेज डेबिट्स अकाउंटेंट। डेबिट्स अकाउंटेंट का आपने बताना है कि डेबिट्स अकाउंटेंट का क्या होगा। तो आपने कहा डेबिट अकाउंटेंट है कहां कहां पर, आपने कहा रोहित सर अकाउंटेंट आपको यहां दे रखा है और डेबिट्स आपको यहां दिया गया। ठीक है, आपने कहा ठीक है, इसके अलावा अकाउंटेंट सेकंड और थर्ड में कॉमन है। सेकंड थर्ड में आप देखिएगा क्या क्या कॉमन देखने को मिल रहा है, तो आपने कहा 54 कॉमन है, इसके अलावा कुछ और कॉमन है क्या, नहीं, तो यू कैन से अकाउंटेंट का क्या कोड हो जाएगा, 54 हो जाएगा। आपने कहा ठीक है भाई। अब डेबिट्स का देखिए, डेबिट्स आपको यहां दे रखा है, आपने कहा ठीक है, डेबिट आपको यहां दिया गया, डेबिट कहीं और कॉमन है क्या, ठीक है, डेबिट कहीं और कॉमन दे रखा है, नहीं, डेबिट आपको कहीं और कॉमन नहीं दे रखा है। तो आपने कहा फिर क्या करें, आपने कहा रोहित सर फिर ये कर सकते हैं भाई, पब्लिक यहां पर दे रखा है, पब्लिक आपका सेकंड और फोर्थ में कॉमन है, सेकंड और फोर्थ में क्या कॉमन दे रखा है भाई, आपने कहा 23 कॉमन दिया गया सेकंड फोर्थ में। फिर उसके अलावा आपने देखा कि और क्या है, राइट, आपने कहा टैक्स एक्सपेंस कहीं दे रखा है, आपने कहा टैक्स एक्सपेंस, टैक्स आपको सेकंड और फोर्थ में, थर्ड और फोर्थ में गिवन है, थर्ड और फोर्थ में क्या कॉमन है, 18 कॉमन है।
आपने कहा बचा 80 और 65। आपने कहा रोहित सर एक्सपेंस को आप यहां से कॉमन देख सकते हैं, यहां से, इसीलिए यदि लगाकर बोला गया था कि यदि एक्सपेंस एसेट का कोड 8012 है तो एक्सपेंस जब यहां से कॉमन हो जाएगा तो इसमें और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, आपने कहा 80 कॉमन होगा। सो बचा क्या हमारे पास 65, यानी डेबिट का कोड क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। यानी कि 6554 बी विकल्प आपका राइट है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। सर डेमो क्लास से ही नोट, बिल्कुल डेमो क्लास से ही चीजों को आपको आगे लेकर चलना है भाई। ठीक है, समझ आ रही है बात सभी का? नहीं, चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा जरा ध्यान से। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिएगा। चलिए बच्चों इसको देखिएगा बेटा। आपसे कह रहा है दी गई कोड भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश इनके रूप में 23, 18, 38 के रूप में कोडेड है। 23, 18, 38 के रूप में, राइट। तो आपने कहा 23, 18 तो यहां गिवन है और 38 आपको यहां दे रखा है। 38 आपने कहा रोहित सर पहले दूसरे में कॉमन है। आपने कहा भाई पहले दूसरे में क्या कॉमन है, पहले दूसरे में रिसीव्ड कॉमन है। इसके अलावा असेट, पब्लिक, अकाउंटेंट नहीं। तो रिसीव्ड आपने देखा यहां भी नहीं है, रिसीव्ड आपने देखा कि रोहित सर यहां भी नहीं है। आपने कहा दो ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए। ठीक है, 23, 18, 23, 18 यहां से कॉमन है। आपने कहा 18 यहां से कॉमन है, टैक्स आपका हो जाएगा। इसके अलावा पब्लिक, एक्सपेंस, डेबिट, टैक्स हो गया। तो आपने कहा टैक्स आपको जो है यहां पे तीनों में दे रखा है टैक्स। आपने कहा ठीक है। अब आपने देखना है कि भी टैक्स के अलावा अकाउंटेंट तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर 23, 18 यहां दे रखा है। तो 23, 18 में यहां पर कहीं भी अकाउंटेंट है नहीं, तो अकाउंटेंट का तो मतलब होने का है नहीं। फिर आपने देखा बैंक है, इस पूरे में रोहित सर कहीं भी बैंक भी नहीं है, तो बैंक कैसे हो जाएगा 23 का, ये भी नहीं। आपने कहा रोहित सर 4 ऑप्शन को जब आप एलिमिनेट कर चुके हो तो बचा हुआ ऑप्शन आपका सही ही होगा। 4 ऑप्शन को जब आप एलिमिनेट कर रहे हैं तो जो बचा 5वां ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ आ रही है बात सभी को नहीं? चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, गौर से देखिएगा और बनाइएगा इसको। मेक श्योर आप सभी इसको ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे बनाने की, प्रयास करोगे सारे बच्चे। बताओ भाई, कह रहा है दी गई कोड भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा कोड एक्सपेंस शब्द का होगा, एक्सपेंस शब्द का प्रतिनिधित्व करता है, एक्सपेंस शब्द का प्रतिनिधित्व करता है। भाई आपने देखा कि 4 विकल्प को जब आपने हटा दिया तो 5वां आपका आंसर हो जाएगा। बाकी आप चाहें तो भी निकाल सकते हैं। टैक्स रिसीव्ड तो आपने बता ही दिया है। 23 आपने देखा, 23 आपको दूसरे में दिया गया और चौथे में दे रखा है। तो भाई दूसरे और चौथे में क्या कॉमन दिख रहा है, साफ दिख रहा है, दूसरे और चौथे में पब्लिक कॉमन है। अब पब्लिक के अलावा तो कोई कॉमन नहीं है, टैक्स नहीं है, एक्सपेंस नहीं है, डेबिट नहीं है, तो पब्लिक ही तो होगा। टैक्स रिसीव्ड हमने पता कर लिया था, पब्लिक 23 का हो जाएगा। ठीक है, राइट, समझ आ रही है बात सभी का नहीं? और 18 किसका हो गया, टैक्स का, और आपका 38 किसका है, रिसीव्ड का। सिंपल है, मेहनत करिए। एक्सपेंस आपने बताना है। आपने कहा रोहित सर एक्सपेंस यहां दे रखा है, इसके अलावा कहीं दे रखा है एक्सपेंस? आपने कहा पहले में नहीं है एक्सपेंस, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है। आपने कहा रोहित सर पब्लिक और टैक्स तो कॉमन है, टैक्स यहां से कॉमन है, पब्लिक आपका यहां से कॉमन है, लेकिन डेबिट कॉमन नहीं है। डेबिट आपका पहले में नहीं है, डेबिट आपका दूसरे में नहीं है, डेबिट आपका तीसरे में नहीं है। तो इसका मतलब है एक्सपेंस का डेफिनेट कोड नहीं निकल सकता, क्योंकि 23, 18 तो कॉमन है लेकिन 80, 65 कॉमन नहीं है। तो आप कैसे डेफिनेट कर पाओगे कि एक्सपेंस का कोड 80 होगा या 65 होगा? यानी होगा इनमें से कोई एक ही, या तो 80 होगा या 65 होगा, लेकिन कौन होगा ये कंफर्म कैसे करें? तो मैंने आपको बताया था कि जब कोई बात आपसे निश्चित रूप में पूछी जा रही है और अगर उसका कोड आपको कंफर्म नहीं पता है
तो विकल्प में उत्तर दो ही प्रकार से दिए गए होंगे, या तो आइदर के रूप में दिया गया होगा या फिर आपको कैन नॉट बी डिटरमाइंड के रूप में, ज्ञात नहीं किया जा सकता। भाई ज्ञात नहीं कर पाएंगे ना, आप कैसे कंफर्म करोगे कि 80 हो गया 65 होगा? आप ये तो कह सकते हो होगा इनमें से कोई एक, लेकिन निश्चित नहीं कर पाओगे कि एग्जैक्ट होगा कौन सा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या कहेंगे? ऑप्शन के अनुसार आप आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड मार्क करेंगे। ठीक है, चलिए मेरी बिटिया गुड़िया साक्षी एक कमेंट कर रही है कि एक टाइप के सर 5 क्वेश्चन कराइए। मैं तो बेटा 15-16 करा चुका, तू तो 5 कह रही है बिटिया मेरी। है गुड़िया बच्ची, बिटिया मैंने 5 नहीं, मैंने तो 15 करा दिए। मैं तो 20 कराने की सोच रहा था, तू तो कम करवाने की कह रही है बिटिया? कम कराऊं क्या? बता 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 बेटी। चलिए इसको देखिए बच्चों, मैं तो 15 से 20 की ओर चल रहा हूं और कराऊंगा इसमें। जब तक तुम मजबूत नहीं हो जाए वो इस टाइप को कराता रहूंगा मैं। आपको मजबूत भी लेके करना है भाई, मजबूत लेते हुए चलना है आपको। चिंता क्यों कर रहे हैं? और बुक को लेकर परेशान मत होइए। पहले सिलेबस पे ध्यान दो। पहले दिन से ही क्या बुक पढ़ने लग जाओगे क्या? पहले दिन से बुक पढ़ोगे क्या भाई? आ जाओ इधर देख लो। ठीक है, पहले दिन से बुक पढ़नी है क्या? बुक पर अभी ध्यान मत दीजिए, बुक के बारे में आपको बता देंगे। ठीक है बच्चे, बुक के बारे में बता देंगे। बुक आप जो है कोई भी PYQ हम बता देंगे, पहले आप शुरू तो करो। पहले धीरे धीरे सिलेबस को थोड़ा सा ध्यान तो दो, जो मैं करा रहा हूं पहले आप उसको तो करो ठीक से। ठीक है, चलिए इसको देखिएगा। इसमें कह रहे हैं कि दी गई कोड भाषा में टेक्नोलॉजी को आपने बताना है कि भाई टेक्नोलॉजी का क्या होगा। टेक्नोलॉजी का आपने बताना होगा। आपने देखा कि रोहित सर टेक्नोलॉजी कहां कहां दे रखी है? टेक्नोलॉजी यहां भी है, टेक्नोलॉजी यहां भी है। कॉमन आपका है। सेकंड और फोर्थ में क्या कॉमन है? सेकंड फोर्थ में DE कॉमन है। मैंने क्या बताया था? बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिए। मैंने आपको यह बताई थी बात कि अगर कोई कॉमन है तो आपको यह देख लेना है कि उस पैराग्राफ में, उन दोनों पैराग्राफ में कोई और तो कॉमन नहीं है। आपने कहा YE WE AE नहीं, तो यानी कि यू कैन से DE आपका करेक्ट होगा। DE आपका बिल्कुल सही जवाब है। ओके, चलिए बच्चों आइए इसको देखिएगा। सर मैंने पहले बैच लिया था, मेरी BSc में बैक आ गई थी तो मैंने फॉर्म नहीं भर पाया था, तो प्लीज पिछला बैच मेरा हटाना नहीं। भाई देखिए ऐसा तो खैर नहीं हो सकता। अब देखिए ये तो हम इसमें क्या करें, क्या कर सकते हैं? ऐसे तो बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी समस्याएं होती हैं। इस तरह की समस्याओं को तो नहीं हो सकता ना निवारण। ठीक है, ठीक है, तो इसलिए तो आप यही कहूंगा कि इतनी बड़ी कॉस्ट तो है नहीं कि जिसको लेकर आप इतना परेशान हो जाते हैं। ठीक, चलिए इसको देखिएगा। कह रहा है कि दी गई कोड भाषा में चलिए बच्चों आइए देखिए बेटा, इसको देखिएगा जरा ध्यान से। मी का आपने बताना है। मी आपने कहां दे रखा है? आपने कहा रोहित सर मी आपको यहां दिया गया है। बच्चों आपने देखा कि रोहित सर क्या मी इसके अलावा कहीं और कॉमन है क्या? मी इसके अलावा ये ना तो यहां कॉमन है, ना यहां कॉमन है, ना यहां कॉमन है। मैंने ऐसी स्थिति में क्या बताया था? मैंने ऐसी स्थिति में बताया था कि अगर कॉमन नहीं है, ऐसे केस में आपको क्या करना है? उस पैराग्राफ से रिलेटेड आपके जो भी हैं उनको आप देख लीजिए। जैसे AE आपका कॉमन है, UE आपका कॉमन है। आपने कहा ठीक है। LE आपका कॉमन है, यानी ME का कोड आराम से आप निकाल सकते हैं। क्या आपने कहा कि सर इनोवेट आपको दे रखा है? ठीक है जी। आपने कहा कि सर लेवल आपको दे रखा है, ठीक है। और एक्सपेक्ट बैटरी ऑल्सो गिवन, यानी कि हम आराम से कह सकते हैं कि उसका कोड क्या होगा? एक्सपेक्ट होगा। ME का कोड क्या हो जाएगा? एक्सपेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेक्ट कहीं भी कॉमन नहीं है, ME भी कहीं कॉमन नहीं है, बाकी सारे कॉमन है। सो दैट वी कैन से द राइट आंसर, सही उत्तर एक्सपेक्ट होगा। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? एक्सपेक्ट आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने होगा, ध्यान से देखिएगा। मेक श्योर आप सभी इसको बनाएंगे, प्रयास करोगे। आपको बताना है, देखो दी गई कोड भाषा में एनर्जी बिल्ड के लिए संभावित कोड, यानी कि आपको डेफिनेट नहीं बताना है, संभावित बताना है आपको। कैसा बताना है आपको?
पॉसिबल कोड बताना है, संभावित कोड बताना है। ठीक है, आपने कहा ठीक है। एनर्जी बिल्ड कहां दे रखा है? एनर्जी आपको यहां दे रखा है। बिल्ड आपको पहले में नहीं है, बिल्ड आपका दूसरे में नहीं है, बिल्ड आपका चौथे में नहीं है। ठीक है, तो आपने कहा कि रोहित सर कल आपने बताया था कि अगर कोई वर्ड जो हमारे पैराग्राफ में नहीं दिया गया है तो उसका कोड भी पैराग्राफ में नहीं होना चाहिए। अगर ये बिल्ड वर्ड इस पैराग्राफ में नहीं है तो इसका कोड भी इस पैराग्राफ में नहीं होना चाहिए। ये रोहित सर कल बताया था। आपने कहा CEME, ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये पैराग्राफ में दोनों हैं। MEGE, आपने कहा ये दोनों हैं। CETE दोनों हैं। PECE, आपने कहा CEAE, CEAE दोनों हैं, तो ये भी नहीं होगा। आप देखो 4 ऑप्शन को आप हटा चुके हो। भाई आप सोचो ना, बिल्ड जो दे रखा है, ये बिल्ड आपको कहीं गिवन है, इस पैराग्राफ में नहीं है, तो इसके कोड इसमें तो नहीं होगा। फिर अगर इसमें नहीं होगा तो आपने कहा फिर दोनों में से कोई इस पैराग्राफ के अलावा भी तो हो। आपने कहा रोहित सर PE कहीं भी नहीं दे रखा है। PE आपको ना तो यहां दिया गया है, PE आपको ना तो यहां दिया गया है, PE आपको ना तो यहां दिया गया, ना यहां दिया गया। यानी कि बिल्ड का संभावित कोड आप कह सकते हो PE होगा। इसका मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। इसको कहते हैं अप्रोच, इसको कहते हैं तरीका। एग्जाम में प्यारे दोस्तों हर कोई व्यक्ति, हर कोई बच्चा प्रश्न को कर जाएगा, लेकिन चैलेंज वो होगा कि कौन सबसे पहले करेगा। चैलेंज ये होगा बच्चों, करेगा हर कोई, कोडिंग डिकोडिंग कोई छोड़ के नहीं आने वाला, लेकिन द इंपॉर्टेंट थिंग इज कौन सबसे पहले करता है, ये चैलेंज होगा बच्चों। ठीक है बेटा, आइए इस प्रश्न को तवज्जो देते हैं। इस प्रश्न को जरा ध्यान से देखिएगा, कोशिश करिएगा बनाने की। देखो फिर आपको यहां पर दिया गया है एक शब्द आपको दे रखा है इफ, यदि। मैंने आप सभी से यही बताया था कि जब भी कभी यदि लग जाए तो आप सभी उसको मान लें, यानी कि इनोवेट, डेंस और क्रिएट को आपने मान लेना है कि इनके कोड यही होंगे अगर यदि लग गया है तो। ठीक है, तो कह रहा है कि बताइए स्पार्क का क्या होगा। आपने कहा रोहित सर स्पार्क कहां दे रखा है? यहां दे रखा है। आपने कहा कि रोहित सर लेवल कॉमन है, ठीक है, और क्या कॉमन है? डेंस टेक्नोलॉजी। आपने कहा टेक्नोलॉजी कॉमन है। आपने कहा डेंस ना तो पहले में है, ना दूसरे में, ना तीसरे में, तो डेंस आपको यहां से कॉमन मिल जाएगा। डेंस यहां भी है और यहां भी, तो इन दोनों में क्या कॉमन है भाई? आपने कहा इन दोनों में रोहित सर YE कॉमन है। ठीक है, YE के अलावा यहां पर क्या कॉमन था भाई? आपने कहा DE कॉमन था। ठीक है, और क्या कॉमन था भाई? AE कॉमन था, AE। तो बचा क्या? WE, यानी स्पार्क का जो बचा हुआ कोड है वो WE ही होगा। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ए ऑप्शन कैसा हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने क्या देखा? आपने देखा कि रोहित सर हम डेंस और स्पार्क के बीच में नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन डेंस का कोड मैं इसकी मदद से बता दूंगा जो प्रश्न में हमसे कहा गया था। यदि इनोवेट, डेंस, क्रिएट के कोड ये हैं, यानी कि डेंस का जो कोड है वो इसमें शामिल है, तो मैंने यहां से यहां इन दोनों के बीच में कॉमन देखा, तो मुझे कॉमन क्या मिला? मुझे YE कॉमन मिला। तो YE कॉमन है तो डेंस का कोड क्या हो जाएगा? YE। तो मुझे डेंस और स्पार्क के बीच में ही कंफ्यूजन था, लेकिन ये कंफ्यूजन दूर हो गया यहां से कि डेंस का कोड अगर YE है तो बचा क्या हो गया? WE शुड बी द राइट आंसर ऑफ स्पार्क। स्पार्क का कोड आपका जो है फिर आपका इस तरह से हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए बच्चे अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, गौर से देखिए और बनाने का प्रयास करिए। सारे बच्चे कोशिश करिएगा, प्रयास करिएगा बनाने का। आपसे कहा गया है कि यदि लेवल गिव बैटरी को इस प्रकार से लिखा जाए। मैंने क्या कहा? यदि लग जाए तो मानना होगा, तो आपने गिव का बताना है, गिव का क्या होगा। तो आपने कहा कि रोहित सर गिव तो यहीं दे रखा है, गिव तो आपको यहीं, यानी कि गिव का कोड इन तीनों में से, क्योंकि गिव यहां नहीं है, गिव आपका यहां भी नहीं है, गिव आपका यहां भी नहीं है, गिव आपका यहां भी नहीं है। लेकिन ऑब्वियस है कि गिव का कोड आप यहां से पता कर सकते हैं, इन तीनों में से होगा। अब देखो कोई बच्चा चालाक है ना, देखिए सारा खेल ये है कि कर तो हर कोई लेगा, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि आप इस क्वेश्चन को कैसे बहुत तेजी से कर सकते हो। आपको ये आपने देखा कि सर रोहित सर गिव आपको यहां नहीं दिया गया है, अगर यहां नहीं दिया गया तो इसका कोड यहां भी नहीं होगा। आपने देखा कि सर AE कोड गिव का तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि गिव आपको इस पैराग्राफ में नहीं है, तो AE तो नहीं होगा। फिर आपने देखा कि रोहित सर और क्या है?
आपने कहा UERE दे रखा है, तो आपने कहा UERE अगर दे रखा है तो UE आपको यहां दे रखा है, तो UE भी नहीं होगा। इसका मतलब बचा क्या, RE बचा, तो RE आपका गिव का कोड हो जाएगा। द राइट आंसर शुड बी सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। इसको कहते हैं अप्रोच। बहुत ज्यादा चेंचाचू करने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाइए, इमीडिएट आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते, इमीडिएट आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, जरा ध्यान से देखिएगा, प्रयास करेंगे सारे लोग बनाने का, कोशिश करेंगे बनाने की। आई थिंक ये तो हमने कर लिया है भाई, ये तो हम कर चुके हैं ना, टैक्स का, एक्सपेंस का, ये तो हमने बना चुके हैं भैया, ठीक है, राइट, ये तो हमने कर लिया है। ओके जी, ये तो हम कर चुके थे, राइट, ये तो अब अभी हमने अभी किया है ना, इससे पहले ही, ठीक है, यहां पर ही किया था ना, अभी तो ये था, ये वाला, ये हम कर चुके हैं ना यहां पर। चलिए आ जाइए दोस्तों, अब है बारी मेंस की। दोस्तों सावधान सावधान, अब आपको बहुत थोड़ा सा सावधानी की जरूरत होगी, थोड़ा कंसंट्रेशन की जरूरत होगी, थोड़ा फोकस की जरूरत होगी, ठीक है प्यारे दोस्तों। मेंस कोई हुआ नहीं है, बस मेंस है कि आप फोकस कितना रखते हैं, आप कंसंट्रेट कितना करते हैं। अगर आपका कंसंट्रेशन अच्छा है, आपका फोकस यही है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक साइड में रील आ रखी है, एक साइड में हुई तो एक सेकंड में रील देख ली, एक सेकंड में क्लास देख ली, एक सेकंड में रील देख ली, एक सेकंड में क्लास नहीं। आपका फोकस अच्छा होगा, आप चीजों को समझेंगे बहुत सावधानी से। ये जो टाइप है दोस्तों, ये टाइप इसको बोलते हैं कंडीशनल बेस्ड। इसको कौन सा टाइप बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंडीशनल बेस्ड। आपका बोलेंगे क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको बोलेंगे कंडीशनल बेस्ड। कंडीशनल बेस्ड आपका टाइप है जो कि मेंस में ही आता है, कहीं और नहीं आता। मेंस में ही आता है और कहीं नहीं आता, चाहे वो क्लर्क की बात करें, चाहे हम पीओ की बात करें, मेंस में ही आएगा, चाहे क्लर्क की बात कर लो, चाहे पीओ की, ठीक है। और ये पहला टीचर है ऐसा, मैं ये नहीं कह रहा और भी होंगे, लेकिन हम अगर सही मायनों में देखा जाए तो ये रोहित रघुवंशी ही आपको देखने को मिलेगा पूरे जहां भी आप देखोगे, नजर गिराओगे, कि जो आपको डेमो भी मेंस पढ़ा रहा है। नहीं तो कोई टीचर की हिमाकत नहीं होती कि डेमो में आपको मेंस पढ़ा दे, लेकिन आपको यहां मेंस इसलिए पढ़ाता हूं डेमो में, जिससे कि बच्चों को ये क्लियर रहे कि यार ये मेंस का मुझे कैसा कराएगा। चल प्री तो करा देगा, प्री तो दुनिया कराती है, लेकिन मैं आपको यह भी दिखाना चाहता हूं कि भाई मेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे बैंकिंग एग्जाम में जो फाइनल सिलेक्शन है, जो फाइनल मेरिट बनती है, वो मेंस के आधार पर बनती है। प्री इज जस्ट अ क्वालिफाइंग, प्री क्वालिफाइंग होता है, प्री का लेवल भी बहुत बहुत इजी होता है। मेंस आपके लिए प्रायोरिटी है। मेंस के अगर सिलेक्शन अगर किसी बच्चे का सुनिश्चित होगा, वो मेंस के आधार पर। अगर उसने पीओ दिया है तो पीओ में मेंस और इंटरव्यू का बहुत थोड़ा सा हिस्सा और मेंस का सबसे ज्यादा। ऐसा होता है कि 80-20 या 75-25, किसी किसी एग्जाम में, बैंक एग्जाम में 75-25 का भी रेशियो रहता है, किसी किसी बैंक एग्जाम में 80-20 का भी रेशियो रहता है। जैसे मेंस का 80वां भाग और इंटरव्यू का 20 भाग, और क्लर्क है तो सिर्फ मेंस की मेरिट पे बनेगा, ठीक है। तो आइए इन कंडीशंस को आपने पढ़ना होगा। देखो ये आपको दे रखा है, जैसे कि कुछ वर्ड दे रखे हैं, उन वर्ड के कोड आपको दे रखे हैं। कोड जैसे पी का कोड आपको क्वेश्चन मार्क, आर का कोड नो, ए का कोड स्टार, एच का कोड परसेंटेज, एल का कोड हैज, ये आपको दिया गया है, ठीक है। और इसके आधार पर कुछ कंडीशन, कुछ शर्तें दी गई हैं। आप इन शर्त के आधार पर इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, इन शर्तों को पढ़ने के बाद। जैसे शर्त में कह रहा है कि यदि कोई शब्द एक स्वर से शुरू हो रहा है, यानी कि उसकी शुरुआत, यानी कि शुरुआत कह दो या पहला लेटर अगर कह दो कि पहला लेटर अगर स्वर है यानी कि वॉवेल है, लेकिन एक व्यंजन के साथ समाप्त होता है, यानी कि लास्ट जो होता है, खत्म जो होता है, वो आपका कॉन्सोनेंट के साथ में होता है। तो कह रहा है पहले और आखिरी अक्षर के लिए कोड आपस में बदल दिए जाएंगे। बदल दिए जाएंगे मतलब इंटरचेंज कर दिए जाएंगे। इसको मैंने जो साइन बनाए, इंटरचेंज का साइन है, इंटरचेंज का। ये साइन किसका है? इंटरचेंज का। यानी कि दोनों के कोड, पहले और आखिरी अक्षर के कोड को आपस में बदल दिया जाएगा। अगर कब बदला जाएगा? जब पहला अगर वॉवेल है और अंतिम लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है, पहला स्वर और लास्ट वाला व्यंजन, तो दोनों के कोड को, पहले और लास्ट वाले के कोड को आपस में क्या कर देंगे? बदल देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। ये पहली शर्त कह रही है,
ठीक है। दूसरी शर्त क्या कहती है, यदि कोई शब्द एक स्वर से शुरू हो रहा है, यानी शुरुआत किससे हो रही है, वॉविल से, और स्वर पे ही जाके खत्म हो रहा है, लास्ट भी जाकर वॉविल पे ही हो रहा है, तो कह रहा है तो दोनों को, यानी कि ये दोनों हैं, पहला और अंतिम ये दोनों हैं, दोनों को दूसरा अंतिम अक्षर मतलब सेकंड लास्ट, दूसरा अंतिम अक्षर मतलब सेकंड लास्ट से बदल दिया जाएगा, यानी कि सेकंड लास्ट का जो भी कोड होगा उससे बदल देंगे आप। फिर कह रहा है यदि कोई शब्द व्यंजन से शुरू होता है, यानी शुरुआत पहला व्यंजन है और व्यंजन पर भी समाप्त होता है, यानी लास्ट भी, खत्म भी आपका व्यंजन पे ही हो रहा है, तो दोनों को अंतिम व्यंजन के कोड के रूप में, यानी कि लास्ट वाले के रूप में जो है आप कर देंगे, लास्ट वाले के रूप में आप इसको जो है कोड कर देंगे। ठीक है। फिर आपसे कहा गया है कि यदि कोई शब्द एक व्यंजन से शुरू होता है, यानी पहला अगर आपका कॉन्सोनेंट है और एक स्वर के साथ समाप्त हो रहा है, वॉविल आपका जो है, आपका समाप्त भी वॉविल से हो रहा है, यानी कि शुरुआत मतलब पहला लेटर कॉन्सोनेंट और लास्ट लेटर अगर वॉविल है, शुरुआत कॉन्सोनेंट से और खत्म अगर वॉविल पे हो रहा है, तो कह रहा है दोनों को दूसरे अक्षर के कोड के रूप में बदल दिया जाएगा। दूसरा अक्षर यानी सेकंड लेटर से, दूसरे अक्षर से बदल दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। सारी शर्तें क्लियर हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी शर्त में? अभिजीत, हाँ बेटा, अगली बार से मैं एक ही क्वेश्चन को 4-4 5-5 बार कराया करूंगा। ठीक है, तब तो खुश होंगे आप, हैं? सही है ना? जैसे कि कोई टीचर अगर 15 क्वेश्चन लेकर आएगा तो 15 क्वेश्चन उसे नहीं कराने, मैं समझ गया तुम्हारे तरीका, उसे 15 क्वेश्चन नहीं कराने, उसे 3 क्वेश्चन को 5 बार, एक क्वेश्चन को 5-5 बार कराइए, 3 क्वेश्चन कराएगा 1 घंटे में। ठीक है, ये सही है ना? आई एम एग्री विद दिस। मुझे कल से 3 क्वेश्चन लेकर आने हैं, एक क्वेश्चन को मैं 5 बार कराऊंगा, यानी 5 क्वेश्चन हो गए, 5 दिया 15। अगर मैं एक दिन में 15 क्वेश्चन लेकर आऊं तो मुझे 15 नहीं, मुझे 3 क्वेश्चन को एक क्वेश्चन को 5-5 बार करा के 3 क्वेश्चन मुझे खत्म कर देने। ठीक है, सही है ना? आई एग्री, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा, मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मुझे क्यों 15 क्वेश्चन का कंटेंट बनाना? मैं तो 3 क्वेश्चन को 5-5 बार, एक क्वेश्चन को 5-5 बार करा के जय राम जी की करके आगे बढ़ूंगा। थैंक यू सो मच, गिव मी द बेस्ट सजेशन, आई लाइक इट। मुझे 12 क्वेश्चन नहीं बनाने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, मुझे 3 ही क्वेश्चन बनाने। थैंक यू सो मच, आई लाइक इट। आइए देखिए, इसको देखेंगे जरा ध्यान से, इस प्रश्न को समझिएगा। ठीक है, इस प्रश्न को समझिएगा। रिपीट करूं? ओके, आइए बेटा रिपीट करते हैं। बेटा रिपीट की दरकार आ रही है, यहां पर रिपीट करना होगा। देखिए आइए दोबारा से समझिए, दोबारा से लीजिए बेटा, रिपीट लीजिए रिपीट। आइए बच्चे, इसने कहा है कि वर्ड को कोड में, ठीक है, वर्ड को कोड में, वर्ड का जो है, जैसे वर्ड का यहां पर दे रखा है और कोड आपको यहां दिया गया, यानी कि जो ये पी शब्द है इसको कोड किया गया है क्वेश्चन मार्क के रूप में। ठीक है बच्चों, आर को 9 के रूप में कोड किया गया है, यानी कि जो ये शब्द दे रखे हैं इन शब्दों के कोड आपको ऊपर की ओर दिए गए। ठीक है बच्चों, जैसे कि आपको ई का कोड क्या दे रखा है, $, आई का कोड क्या दे रखा है, 6, एल का कोड आपको दे रखा है हैज, एच का कोड आपको क्या दे रखा है बच्चों, परसेंटेज दिया गया है। ठीक है बेटा, ऐसे ही एम का कोड 2 दे रखा है, यानी कि जो शब्द दे रखे हैं उन शब्दों के कोड आपको ऊपर दिए गए। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ एन का कोड क्या होगा, तो आप कह देंगे सर एन का कोड @ होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए बेटा सी का कोड क्या होगा, तो आप कह देंगे सी का कोड एक्सक्लेमेटरी होगा। अगर मैं आप सभी से कहूं कि बताइए के का कोड क्या होगा, तो के का कोड आपका 3 होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, यहां पर यह बात हो गई कि शब्दों के कोड आपको दिए रखे हैं, फिर इसके आधार पर आपको 4 शर्तें दी गई हैं। ठीक है, इसके आधार पर आपको 4 शर्तें दी गई हैं, उन शर्तों को पढ़ना है और उन शर्त के आधार पर प्रश्न को सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे कि हमें पहली शर्त क्या कह रही है, पहली शर्त यह कह रही है कि यदि कोई शब्द एक स्वर से शुरू हो रहा है, यानी शुरुआत किससे हो रही है, किसी भी वर्ड की शुरुआत आपकी वॉविल से हो रही है, यानी पहला क्या है, वॉविल है, लेकिन व्यंजन पे खत्म हो रहा है, यानी अंतिम जो है, खत्म जो हो रहा है वो आपका किस पे हो रहा है, कॉन्सोनेंट पे। तो दोनों के कोड को आपस में बदल देना है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे देखिए बेटा,
यदि कोई शब्द एक स्वर से शुरू होता है, यानी शुरुआत आपकी वॉवेल से हो रही है और खत्म आपका वॉवेल पे ही हो रहा है, यानी लास्ट भी वॉवेल से हो रहा है, तो दोनों को दूसरे अंतिम अक्षर यानी सेकंड लास्ट लेटर से आप उसको बदल देंगे। ऐसे ही कह रहा है कि यदि कोई वर्ड अगर कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है और खत्म भी कॉन्सोनेंट पे ही हो रहा है, तो उसको लास्ट लेटर से आपको बदलना होगा। राइट, आपको कह रहा है अंतिम व्यंजन से, जो अंतिम कॉन्सोनेंट होगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि यदि कोई वर्ड शुरुआत कॉन्सोनेंट से है और खत्म आपका वॉवेल पे हो रहा है, तो उसको सेकंड यानी दूसरे अक्षर से आप बदल देंगे, दूसरे अक्षर से। अब इसके आधार पर आपको प्रश्न दे रखा है, ये रहा। ठीक है, ये शर्तें आपको दी गई हैं दोस्तों, ये शर्तें आपको दे रखी हैं। इसके आधार पर आपको ये क्वेश्चन दे रखा है कि भाई आपको जो है कह रहा है ब्रिक्स के लिए कोड क्या है। आपको ब्रिक्स का बताना है दोस्तों, ब्रिक्स का कोड क्या होगा, ब्रिक्स का कोड क्या होगा। ये शब्द आपको ब्रिक्स दे रखा है। क्या दे रखा है? ब्रिक्स आपको दे रखा है दोस्तों। आपने देखा कि पहला यानी फर्स्ट लेटर आपका क्या है? कॉन्सोनेंट है, ये आपका व्यंजन है पहला। और लास्ट लेटर क्या है? लास्ट लेटर भी आपका कॉन्सोनेंट है। ठीक है, आपने देखा कि रोहित सर आपका जो है यहां पर अगर आप देख रहे हैं पहला कॉन्सोनेंट और लास्ट भी कॉन्सोनेंट, पहला कॉन्सोनेंट और लास्ट भी कॉन्सोनेंट में क्या कहना है? लास्ट कॉन्सोनेंट से आपको बदल देना है। क्या बोल रहा था वो आपसे कह रहा था कि लास्ट वाले कॉन्सोनेंट से आप बदल देंगे उनका कोड। ठीक है, यानी दोनों का जो है वो लास्ट वाला जो कोड है, अंतिम वाला कोड, लास्ट वाले कोड से दोनों का कोड आपस में बदल दिया, मतलब आपस में दोनों का जो है जो भी लास्ट का कोड होगा वही दोनों का कोड रहेगा। यानी एस का कोड क्या है? एस का कोड आपको दे रखा है एंड, एस का कोड एंड, तो एस का जो लास्ट वाले का कोड जो होगा वही दोनों का कोड होगा। लास्ट वाले का कोड एंड है तो पहले वाले का भी एंड, क्योंकि अंतिम वाले का कोड दोनों का कोड वही रहेगा। ठीक है, बाकी आर का क्या दे रखा है? आर का 9 दे रखा है। आई का क्या दे रखा है? आई का 6, आर का 9, आई का कोड 6, सी का कोड एक्सक्लेमेटरी और के का कोड 3। किस विकल्प में दिया गया है? एंड 9 6, एक्सक्लेमेटरी 3 एंड आपको डी विकल्प में आपको दे रखा है। ठीक है, क्लियर है बात सभी को? नहीं, डी ऑप्शन में आपको दे रखा है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ये लाइन समझ में आई या नहीं आई? देखो इसने कहा था कि उसने ये कहा था कि यदि कोई आपका जो है शब्द अगर कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है और खत्म भी कॉन्सोनेंट पे हो रहा है, तो उसने कहा दोनों को, दोनों कौन? दोनों मतलब पहला और लास्ट, दोनों को अंतिम व्यंजन के कोड से, अंतिम मतलब लास्ट वाले के कोड से दोनों को बदल देंगे। यानी लास्ट कौन था? एस, यानी इसका जो भी कोड होगा दोनों को कोड कर देंगे, यानी दोनों मतलब पहले को भी और लास्ट को भी, पहले को भी और लास्ट को भी। ठीक है, ये इसका कहने का अर्थ है। ठीक है भाई, चलिए अगला देखिएगा। अगला आप सभी से कह रहा है अलमीरा। ये अलमीरा आपको शब्द दे रखा है दोस्तों, अलमीरा। ठीक है, अलमीरा शब्द आपको दे रखा है। ओके, अलमीरा शब्द दे रखा है, तो आपने कहा पहला क्या है? फर्स्ट आपका वॉवेल आपको दे रखा है। लास्ट क्या है? लास्ट आपको कॉन्सोनेंट आपको दे रखा है। फर्स्ट आपको वॉवेल दिया गया है, लास्ट आपको कॉन्सोनेंट। तो आपने कहा कहां दे रखा है? फर्स्ट, देखो पहली कंडीशन, फर्स्ट आपका वॉवेल, लास्ट कॉन्सोनेंट। तो आपसे क्या कह रहा है? इंटरचेंज कर देंगे, दोनों को बदल देंगे, यानी पहले और आखिरी को बदल देना। बदलना मतलब ए का कोड लास्ट में और एच का कोड पहले। बदलना इसी को कहते हैं, यानी एच का कोड पहले पे आ जाए और पहले वाले का कोड आखिरी पे आ जाए, इसको कहते हैं आपस में दोनों के कोड को बदलना। तो ए का क्या है? स्टार। एच का क्या है भाई? एच का है परसेंटेज। ऑप्शन में देखा परसेंटेज स्टार यहां भी है, परसेंटेज स्टार यहां भी है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, परसेंटेज स्टार यहां भी है। आपने कहा ए का कोड स्टार है तो ए का यहां भी। डबल स्टार कहां पर है? डबल स्टार यहां नहीं है, लास्ट में, तो ये भी नहीं होगा। डबल स्टार यहां भी दे रखा है, डबल स्टार यहां भी दे रखा है। ठीक है, आपने कहा एल का कोड क्या है? एल का हैज। एम का क्या है? एम का 2। एम के बाद आई का कोड क्या है? आपका आई का है 6। आर का क्या है भाई? 9। तो हैज 269, आपने कहा हैज 269 यहां दे रखा है, इस ऑप्शन में नहीं, यानी कि बी विकल्प आपका राइट है।
बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चों। ठीक है बेटा, बी ऑप्शन कैसा होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही और एकदम सटीक जवाब है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, गौर से देखेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे, कोशिश करेंगे बनाने की। प्यारे दोस्तों, आपको दे रखा है ब्लैक, ब्लैक आपको दिया गया है, ब्लैक। आपने कहा पहला भी व्यंजन है और लास्ट वाला भी व्यंजन है। पहला और लास्ट का अगर कॉन्सोनेंट हो तो आपने कहा कि तीसरी शर्त, पहला भी कॉन्सोनेंट है और लास्ट का भी कॉन्सोनेंट है। पहला और लास्ट का अगर कॉन्सोनेंट है तो दोनों को क्या करेंगे? अंतिम व्यंजन से, यानी अंतिम व्यंजन से दोनों का कोड होगा। तो अंतिम व्यंजन कौन है? के का कोड दोनों का के का ही होगा। के का 3 है तो दोनों का कोड वही होगा लास्ट वाले व्यंजन का। तो जो के का है वही आपका इसका भी। तो शुरू में और लास्ट में 3-3 आपको कहां दे रखा है? बताइए, बोलिए बोलिए भाई। ठीक है, LAC, एल का आपको हैज दे रखा है, ए का आपको क्या दिया गया? ए का आपको स्टार दिया गया है, और सी का क्या दे रखा है? एक्सक्लेमेटरी। हैज स्टार एक्सक्लेमेटरी, हैज स्टार एक्सक्लेमेटरी, हैज स्टार एक्सक्लेमेटरी। यहां पे बच्चों 3 कर लेना प्लीज, माफी चाहता हूं, ये 8 नहीं है 3 है, बाय मिस्टेक इन्होंने 8 लिख दिया है। ठीक है, मैंने करेक्ट कर दिया है इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है बच्चे, हो जाता है कभी कभी टीम से, देखो यहां पे 3 बना रहा है और इतनी बारीकी हमें भी कभी कभी हम भी उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते, इतनी बारीकी को हम भी कभी कभी ऑब्जर्व नहीं कर पाते। यहां 3 था 8 नहीं था। ठीक है, यहां 3 था 8 नहीं था। 3 हैज स्टार एक्सक्लेमेटरी 3, यानी कि ई ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है भाई, क्लियर है बात? ई ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब, राइट। तो मैंने करेक्ट कर दिया है, ई ऑप्शन बिल्कुल सही और सटीक जवाब होगा। उम्मीद है आप सभी को समझ आया होगा। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, चलिए देखिए ध्यान से इसको। इसको देखिए, ब्लैंक स्पेस आपको दे रखा है। ये 2 अलग अलग वर्ड हैं बेटा, बच्चों एक ही शब्द नहीं है, ये 2 अलग अलग शब्द हैं। ब्लैंक अलग है और स्पेस अलग है। ब्लैंक स्पेस आपको दे रखा है, ठीक है। आपने देखा ये 2 अलग अलग शब्द हैं। ब्लैंक स्पेस यानी यहां पर कॉन्सोनेंट दे रखा है। अभी हमने जस्ट अभी पढ़ा, दोनों में अगर पहला भी कॉन्सोनेंट और लास्ट का भी कॉन्सोनेंट, तो हमने क्या करना है? लास्ट वाले का जो भी, लास्ट वाला जो भी व्यंजन होगा वही दोनों का कोड होगा। यानी के का क्या था? के का 3 था, तो 3-3 दोनों में है। आपने कहा 3 और 8 ये नहीं होगा, ठीक है। 3 और 8 ये भी नहीं। आपने कहा 3-3 ये भी है, 3-3 ये भी है, 3-3 ये भी है, ठीक है। आपने कहा सर सही है। आपने देखा दोनों में क्या है? पहला कॉन्सोनेंट है, स्पेस में देखिए पहला कॉन्सोनेंट और लास्ट वाला वॉवेल। पहला कॉन्सोनेंट चौथी शर्त, पहला कॉन्सोनेंट लास्ट वाला वॉवेल चौथी शर्त में है, चौथी शर्त में। तो दोनों को एक दूसरे के दोनों को दूसरा अक्षर, आपने कहा दूसरा अक्षर कौन है? पी है। प्यारे दोस्तों, उसने कहा था सेकंड लेटर। आपने कहा इस शब्द में सेकंड लेटर कौन सा है? दूसरा अक्षर पी है। तो पी का कोड क्या होगा? बस ये आपने देखना है कि भाई पी का क्या है। तो आपने कहा पी का क्वेश्चन मार्क होगा। तो पी का जो भी, यानी सेकंड लेटर का जो भी कोड होगा वही हमारे दोनों का, पहले और अंतिम का दोनों का, यानी एस का भी क्वेश्चन मार्क और ई का भी क्वेश्चन मार्क, यानी कि 2 क्वेश्चन मार्क। आपने कहा ठीक है, लेकिन सी का क्वेश्चन मार्क नहीं है, सी का एक्सक्लेमेटरी है, तो ये डी ऑप्शन नहीं होगा। सी का एक्सक्लेमेटरी है, डी ऑप्शन नहीं होगा। आपने 4 विकल्प को आपने हटा दिया। शुरू के 2 क्वेश्चन मार्क, लास्ट का क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेटरी, और ए का क्या है? ए का स्टार है। तो 2 क्वेश्चन मार्क स्टार एक्सक्लेमेटरी स्टार, 2 क्वेश्चन मार्क स्टार एक्सक्लेमेटरी स्टार, सिर्फ एक ही ऑप्शन में आपको दे रखा है। ई विकल्प आपका राइट है।
ई ऑप्शन कैसा होगा? बिल्कुल सही और एकदम सटीक जवाब होगा बच्चों। सेशन को अगर आप चाहें, आपको लग रहा है कि भाई यार मेंस भी बड़े स्मूथली जा रहा है अंदर, राइट, जहन में बहुत स्मूथ अगर मेंस जा रहा है, तो मुझे लगता है एक लाइक तो आप सभी के द्वारा बनता है दोस्तों, और एक शेयर तो आप सभी के द्वारा बनता ही है। इतना तो बनता है कि अगर मेंस को भी बड़े आराम से आप समझ पा रहे हैं तो मजा आ रहा होगा। सर इतने टाइम में सॉल्व करने से, बेटा मैं तो टाइम लगाकर मैं यहां पर तुम्हें स्पीड नहीं दिखाने आया हूं, मैं यहां पर आपको स्पीड शो नहीं करने आया हूं, मैं यहां आपको सिखाने आया हूं। पहला काम एक अध्यापक का सिखाना होता है, देन उसके बाद फिर यह बताना होता है टीचर को कि इस सीखने के बाद आप इस काम को कैसे तेज कर सकते हैं। आपका जस्ट उल्टा है, पहले बताओ तेज कैसे करें फिर सिखाना। नहीं बच्चे, पहले सीखो, फिर सीखने के बाद उसमें आप एक्सपर्ट कैसे होंगे। अर्जुन को पहले सिखाया गया था कि तीरंदाजी करते कैसे हैं, ऐसा नहीं था कि भाई साहब इतना जो उसको बोला गया ना कि अर्जुन का नाम आता है कि भाई अगर कोई महान धनुर्धर है, राइट, अगर धनुर्धर अगर है कोई महान, तो भाई वो आपका अर्जुन है और कर्ण है। तो वो धनुर्धर जो महान बने, वो ऐसा नहीं कि उन्होंने कहा कि सर मुझे महान पहले बनाओ सिखाना बाद में। पहले सीखना होता है, महान तो व्यक्ति खुद बनता है। याद रखना, ये जीवन में जो मैंने शब्द बोला है ना, गुरु से सिर्फ वो सीखता है। अब कौन परफेक्ट बनेगा, कौन महान बनेगा, वो बच्चा खुद तय करता है कि मुझे महान बनना है या क्या करना है। गुरु के पास जब भी जाता है वो सीखने की लालसा से जाता है कि सिखा दे बस एक बार, ये गुरु मुझे सिखा देगा, महान मैं खुद बन जाऊंगा। तो वो अब तुम खुद चेक कर लो कि तुम्हें क्या करने आए हो। मुझसे, मेरे पास अगर आए हो तो मुझसे पहले मैं तुम्हें महान बना दूं पहले ही, या पहले मैं तुम्हें सिखाऊं। पहला काम सिखाना, दूसरा काम फिर आपका खुद का है कि आप उस सीखने, उस कला को कैसे निखारते हो। उस कला को जो मुझसे आप यहां से लेकर जाओगे ना, जो सीख कर जाओगे आप मुझसे, उसको कैसे निखारोगे, कैसे चमक लाओगे उसके अंदर, कैसे शाइनिंग लाओगे उसके अंदर, ये आप पर निर्भर करता है। मैं वो टीचर हूं, आपको हर पल पल पे आपको आईना दिखा सकता हूं। आपको रोटी चुपड़ी चुपड़ी बातें मैं नहीं कर पाऊंगा। वो और टीचर हैं, उनके पास आप चले जाना, वो आपसे चुपड़ी चुपड़ी बातें करेंगे कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं ये करवा दूंगा। वो कुछ नहीं करवाएंगे, वो सिर्फ ऐसे करते रहेंगे, मैं ये कर दूंगा, बस ये कर देंगे, वो ऐसे करके यूं यूं कर देंगे बस, बाकी कुछ और नहीं कर पाएंगे वो। लेकिन अगर आईना देखना है तो रोहित रघुवंशी के पास आना। चलिए आ जाइए, अगला क्वेश्चन आप सभी को देखिएगा, इस प्रश्न को देखिएगा, ध्यान से समझिएगा बच्चों। हाँ जी, तो समझा, देखिए वही तो एक सही टीचर का तो वही है ना कि जो आपको आसान तरीके से समझा पाए। बस मेरा काम तो यही है कि मैं आपको आसान तरीके से समझा सकता हूं बस। आगे देखिएगा, ब्लिंकिंग लाइन आपको दे रखा है। आपने कहा पहला भी व्यंजन और लास्ट का भी व्यंजन, तीसरी कंडीशन लगेगी दोनों को अंतिम व्यंजन से। यानी जी का कोड क्या है? जी का कोड 7 है, जी का कोड 7, तो दोनों में 7 7। आपने कहा ठीक है, 7 7 7 7 8 7 ये नहीं होगा, 7 7 ठीक है। आपने कहा 2 4 6 8, 2 4 6 8, ये यहां भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं, ये आपका हो सकता है, ठीक है। चलिए, आपने कहा रोहित सर एल और आई कॉन्सोनेंट और वॉवेल, पहला कॉन्सोनेंट है और लास्ट वाला वॉवेल, तो कहां पर होगा? पहला, चौथी कंडीशन, पहला कॉन्सोनेंट और लास्ट वाला वॉवेल, दोनों को दूसरे अक्षर से। यानी आई का कोड क्या है? डॉलर, तो दोनों का कोड डॉलर हो जाएगा, डॉलर यहां भी और डॉलर यहां भी। एन का कोड क्या है? @ डॉलर डॉलर $, ठीक है। यहां पे कुछ गड़बड़ है क्या? सॉरी, आई का कोड बच्चे 6 है। आई का कोड क्या है? मैं जब भी कह रहा हूं कुछ गड़बड़ हुई। आई का कोड 6 है, 6, तो पहले का भी 6 और लास्ट का भी 6। एन का कोड क्या है? @ तो 66 @ 6, 66 @ 6, 66 @ 6, 66 @ 6, 66 यहां नहीं है, ठीक है भाई। आपने कहा अब आप आराम से इसको देखो, एल का क्या दे रखा है? हैज, आई का क्या दे रखा है? 6, एन का क्या दे रखा है? @ के का क्या दे रखा है? 3, आई का आपको 6,
n का आपको एट द रेट, तो आपने देखा कि 7 हैज 6 एट द रेट 36, ये नहीं होगा। 7 हैज 6 एट द रेट 36, 7 हैज 6 एट द रेट 36 एट द रेट 7 और 66 एट द रेट 6, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चे, सी ऑप्शन बिल्कुल सही और एकदम सटीक जवाब होगा। ठीक है भाई, क्लियर है। 66 एट द रेट 6 आपका जो है ये बिल्कुल एकदम सही और एकदम सटीक जवाब है। ये 66 एट द रेट 6 है। मैं आपको उत्तर दिखा देता हूं, उत्तर ये होगा 66 एट द रेट 6 ये है, और 7 हैज 6 एट द रेट 36 एट द रेट 7, 7 हैज 6 एट द रेट 36 एट द रेट 7, 66 एट द रेट 6, सी विकल्प आपका राइट है। ठीक है, सी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। बेटा बी ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि के का क्या था, के का आपका है 3, एक सेकंड, के का 3 है और आई का 6 है, 36 होगा, 63 नहीं होगा, 63 नहीं होगा, 36 होगा, 36, 63 नहीं होगा, 36 होगा, इसलिए सी ऑप्शन राइट है। सर हमारा एज मार्च से 28 स्टार्ट हो गया है, 28 स्टार्ट हो जाना या 28 के पूरे हो गया, दोनों बातों में अंतर है। ठीक है, अगर इस बार आप 28 में लगे हो, 27 पूरी हुई है, 28 में लगे हो तो भर सकते हो। अगर तुम्हारी 28 पूरी हो गई है, 29 में लगे हो, यानी अगर 28 कंप्लीट हो गई है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे क्लर्क का। अगर आप 27 पूरी हुई है, 28वें में आप लग रहे हो तो आप फॉर्म भर सकते हो क्लर्क का। इस बात को क्लियर सुन लेना बहुत अच्छे से, और मुझे लगता है शुद्ध हिंदी में बोल रहा हूं, एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, शुद्ध हिंदी में बोल रहा हूं, क्लैरिटी होनी चाहिए भाई, कोई घपलेबाजी नहीं। आइए, ये अगला आपके पास नया सामने आ गया, और अब मुझे लगता है कि अब तो तुम्हें दिमाग में बात क्लियर है कि भाई लेटर का कोड यहां दे रखा है, जी का कोड है, जो देखो ये लेटर है, इसका कोड आपको नीचे दे रखा है। इस बार पहले क्या दे रखा था, ऊपर, इस बार आपको नीचे दिया गया। इसका हैज एक्सक्लेमेटरी 5 पावर 8 एंड 7 स्टार 1 $3 यू का एट द रेट ऐसे करके, तो कह रहा है ये कंडीशन आपको दे रखे हैं दोस्तों, ये कंडीशन आपको दी गई है 4। ठीक है, तो इन कंडीशन के आधार पर इसको सॉल्व करना है। कह रहे यदि पहला और लास्ट का अगर स्वर है, पहला और लास्ट का अगर आपका वॉवेल है, तो दोनों को पहले अक्षर के कोड के रूप में, दोनों को किसके रूप में, फर्स्ट लेटर के रूप में आपको कोड करना है। यानी दोनों का कोड क्या होगा, पहले लेटर का कोड हो जाएगा। कह रहा है यदि पहला अक्षर अगर आपका कॉन्सोनेंट है और लास्ट का अगर वॉवेल है, तो दोनों को कोड को आपस में बदल देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। कह रहे यदि पहला और आखिरी दोनों कॉन्सोनेंट है, पहला कॉन्सोनेंट और लास्ट का दोनों का व्यंजन है, तो भाई इनका कोड क्वेश्चन मार्क के रूप में वो होगा। कह रहे यदि अगर पहला स्वर है और लास्ट का अगर आपका कॉन्सोनेंट है, तो दोनों को आखिरी अक्षर से बदला जाएगा, यानी दोनों अक्षर का कोड जो है वो लास्ट वाले का कोड होगा। ठीक है, आपने कहा साहब बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल एकदम सही और एकदम सटीक जवाब है भैया। ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें किसी भी तरह का कोई झोल मोल नहीं है, कैसे भी कुछ भी नहीं। ठीक है भैया, चलिए तो आगे देखिए भाई, इसको देखेंगे जरा ध्यान से। एक सेकंड यार, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? आवाज आ रही है? प्यारे बच्चों, मैं ये कह रहा हूं आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, क्योंकि हमें यहां से समय समाप्ति की घोषणा
ये वाली जो है साउंड हमारे भाई से आ चुकी है कि सर समय समाप्त का मतलब है अगली क्लास स्टार्ट होने जा रही है। तो 2-4 मिनट पहले चाहिए होता है कि क्लास लगाने के लिए, अगले टीचर की क्लास लगाने के लिए। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, आपकी बात को गिराएंगे नहीं, हमारे बच्चे भी समझदार है, हमारे बच्चे समझ जाएंगे कि हाँ मुलाकात अब कल होगी। कल इसी वक्त 11 से 12 आपका रीजनिंग मेंटर मैं रोहित रघुवंशी आपके साथ फिर से हाजिर होऊंगा इसी समय पर। आप सभी का इंतजार उसी प्यार उसी स्नेह से रहेगा जितने प्यारे आप हैं, और उम्मीद है आप सभी को उतना ही सेशन पसंद भी आया होगा, आपने सेशन को बहुत एंजॉय किया होगा। मुझे उम्मीद है इसी एनर्जी के साथ, इसी स्नेह के साथ आप हर दिन मेरे सेशन को बहुत ही एनर्जी के साथ, प्यार के साथ देखोगे। ठीक है, अगर सेशन सच में पसंद आया है तो कमेंट के जरिए वो आप उत्साहवर्धन या फिर आप जो भी आप कहना चाहें आप जरूर बताइएगा, या कोई सजेशन या सुझाव हो तो वो भी जरूर दीजिएगा। ठीक है, सेशन एंजॉय किया है ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है। चलिए जी, मुलाकात आप